आज प्री मार्केट सेशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की और मैं चाहता हूं कि आप उन चीज़ों को बारीकी से जाके देखें। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो एक बार जाकर प्री मार्केट वापस देखिए। उसके अंदर मैं इन सब चीज़ों की बात तो करता ही हूँ, बाजार का लेवल क्या रहेगा, जियोपॉलिटिक्स क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, सब कुछ सही है। लेकिन एग्जीक्यूशन जिस पर हम ट्रेड करते हैं, हमारे फैसले वो बताते हैं कि हम प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, हम कौन सा सेगमेंट पकड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर जाके देखेंगे तो आपको एज इट इज़ रिलेट होगा कि क्यों मैंने आपसे कहा कि आज का दिन नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर का है ही नहीं। 24,000 एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और अगर बाजार गैप डाउन खुला तो शुरुआत में ही अगर लो टूटा ये वाला, ठीक है, 24,100 का, तो आराम से आपको 24,050 और 24,000 देखने को मिलेगा। लेकिन 24,000 पर जाकर बाजार फंस सकता है, तो उसके लिए आज आपने प्लान करना चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपनी आदत का क्या करूं? तो बेटा आदत का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो शायद पैसा मिल जाए, 300-400 पॉइंट तो चाहिए। 100-200 पॉइंट के गैप डाउन में अगर आपने पुट होल्ड किया है तो आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा। और जो ये सोच रहे हैं कि बाजार यहाँ से रिकवर हो जाएगा, उनका भी सेम हाल है। बाजार ऐसे ही चलता है। आपको ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या ट्रेड सेटअप बनेंगे, उतना ही बनेगा। अगर किसी कटोरी में एक प्याला घी है तो वो एक प्याला ही रहेगा, तुम उसमें बाल्टी नहीं बना सकते। और लोग अक्सर यही चीजें करते हैं और इसी वजह से ट्रेडिंग में लॉस होते हैं। मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ कि बाजार में एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आप शुरुआत का मूव देखेंगे ना, तो शुरुआत में बाजार इसी के नीचे खुला, ठीक है, 24,100 के नीचे। 1 मिनट दीजिए। 24,100 के नीचे ओपन हुआ और उसके बाद कंटिन्यू ये डाउन साइड गया और फिर अब आप एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर भी ऑप्शन सेलर को पैसा नहीं मिला और इसका एक ही रीजन है और वो है विक्स। मॉर्निंग में मैंने इसी के बारे में बात की थी। जब भी बाजार डाउन साइड जाएगा, यानी बियर मार्केट आप जिसे कहते हैं, वो विक्स को क्या करेगा, शूट अप करेगा। और शूट अप करेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे नहीं। यहाँ पर या तो स्कैल्पर पैसा बनाया और या शुरुआत में जिसने मूव पकड़ लिया उसने पैसा बनाया, अदरवाइज किसी का पैसा बना नहीं। ये आज की सिचुएशन है। लेकिन क्या ये कल कंटिन्यू रहेगी? क्या कल बाजार 24,000 के नीचे क्लोज करेगा? तो अभी का जो प्राइस है वो चल रहा है करीब आपका 24,600 और मार्केट क्लोज होने में 3-4 मिनट बचे हैं, तो हम मान के चलते हैं 24,000 के आसपास की ही क्लोजिंग है। मैंने प्राइस एक्शन का एक नया कोर्स चालू किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। उसके थ्रू आप हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 3,000 रुपये का प्राइस है। मुझे आपसे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ब्रोकर है देने के लिए। तो वहाँ पर अगर आपको सस्ते में चाहिए तो आप सही में अकाउंट ओपन करके वो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। शुरू किया और आपके पास है आज का लो जो कि है 23,960 और यही वो लेवल रहेगा जहां से आपको कल इंट्राडे में एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है, बशर्ते बाजार गैप के साथ ओपन ना हो। तो फिर आप इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं, किसके लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए। और अगर बाजार 24,050 के ऊपर गया तो हम यहाँ पर रिकवरी भी देख सकते हैं। ठीक है, 24,050 के ऊपर लॉन्ग और 23,960 के नीचे शॉर्ट बनेगा। लेकिन अगर कोई गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो उसकी कंडीशन में हमें और डेटा भी चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पोस्ट मार्केट में वो डेटा मिलता नहीं है। मॉर्निंग में हमको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसी वजह से मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ कि अगर गैप अप और गैप डाउन हुआ तो उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, नए व्यू के लिए रेडी रहें। नहीं तो पोस्ट मार्केट में जो व्यू बने हैं उस पर हम काम करेंगे। 24,050 हमारा लॉन्ग का लेवल है और 23,960 हमारा शॉर्ट का लेवल है। लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से है। अब चाहिए कंफर्मेशन, और वो कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में क्या हुआ, क्या 24,000 पर अभी भी पुट राइटिंग खड़ी है या हाईएस्ट हाई स्टैंड है? अगर स्टैंड है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से अनवाइंडिंग चालू हुई है तो बाजार का डायरेक्शन डाउन साइड हो सकता है। तो चलिए
उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ये रहा निफ्टी का आपका ऑप्शन चेन 24,000 1.34 सीआर आज के दिन ही 60 लाख के करीब ऐड हुए हैं। 1.49 सीआर 1 करोड़ 2 लाख आज के दिन ऐड हुए हैं। यानी अगर ये भी स्टैंड है तो बाजार में को 24,000 नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन ओआई से ज्यादा चेंज इन ओआई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 60 लाख है और यहाँ पर 1.02 यानी 1 करोड़ 2 लाख आज के दिन ऐड हुए हैं और टोटल ओआई है 1.49। तो आप मान के चलो कि साइडवेज टू बेयरिश सीन हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर बाजार ने एक लो और मारा तो फिर ये क्या करेंगे, भागेंगे और फिर क्या होगा, बाजार क्रैश हो सकता है। और अगर जाकर आप प्राइस एक्शन को देखोगे ना तो आपको एज इट इज सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। ये इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। बस क्या कॉल राइटर जो है ना वो दबा दबा के शॉर्ट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि प्राइस यहाँ टूटेगा। पुट राइटर होल्ड कर रहे हैं लेकिन एक झटका डाउन साइड में अगर लगा तो फिर बाजार यहाँ पर क्रैश हो सकता है और उसके लिए हमें यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। और इसका जो तीसरा ट्रिगर है ना वो है आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। आज भी क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भाग रहा है। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट है, आप खुद देखो किस तरह का यहाँ पर मूव चालू है। अगर एमसीएक्स का चार्ट लगा दे, एमसीएक्स क्रूड ऑयल का, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। बाजार जब से ओपन हुआ है कंटिन्यू ऊपर ही चल रहा है। यानी आज इंट्राडे के अंदर ही करीब 300 पॉइंट भाग चुका है, विच इज अराउंड आप मान के चलो 300-350 पॉइंट 5% के आसपास मूव कर चुका है। और ये भी एक निगेटिव साइन है। और इन सब डेटा को लेकर अगर हम कल की बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्लैट ओपन हो, लो टूटेगा तो हमारा इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। अब जाकर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि मार्केट में आपका क्या है, निगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन कभी कभी ये जो निगेटिव सेंटीमेंट है ना ये उल्टा भी पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि बाजार वॉलेटाइल हो जाती है और फिर रैंडम मूव देखने को मिलते हैं। तो कल के दिन स्पेशली सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए आपको कमर कस के रेडी रहना चाहिए। और अब हम उसी की बात करने वाले हैं, किसकी? सेंसेक्स की। सेम कहानी है, 76,642 का लो है, 76,600 आप मान के चलो कि 76,600 के नीचे इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा और रिकवरी अबव देन 77,000 आपको देखने को मिलेगी। ये लेवल एज इट इज है। देखिए बायस है डाउन साइड का, लेकिन जब कभी सभी शॉर्ट हो जाते हैं ना तभी जाकर हमको क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको लेवल मालूम होना चाहिए कि कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 77,000 के ऊपर 77,400 का टारगेट है। फिर आप यहाँ एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं। बिलो देन 76,600 निगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। बाजार यहाँ पर वापस 76,200 और 76,000 तक जा सकता है। कल के दिन वोलेटिलिटी की संभावना सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हैं। ये एक छोटा सा एनालिसिस था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस से आपको कुछ मदद मिलती होगी। प्री मार्केट सेशन मैंने चालू किया है, उसके बारे में बताइएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं।